हमें ये एक ग्राम पंचायत में एक पशु मिला है जो लावारिस है, किसी का है नहीं गांव में। पता करने के बाद पता चला कि ये गांव में किसी का नहीं है, कहीं दूसरे गांव से आया है या कहीं और से आया है। इसके बारे में हमें कोई जानकारी खास है नहीं। लेकिन इस पशु को सबसे बड़ी परेशानी जो है वो इसके पैरों में परेशानी है। पैरों में इसके किसी ने मार दिया है, जिससे बहुत ज़्यादा घाव हो गया है और ये इस अवस्था में पड़ा हुआ है। अभी कुछ समय पहले ही यहाँ पर बारिश हुई है, जिस बारिश में भी ये ऐसे ही लेटा हुआ था। ये पैरों का घाव आप देख रहे होंगे जो बहुत ज़्यादा फैल गया है, लगातार इसमें से ब्लडिंग होती है। इसके इलाज का भी हम लोग कुछ सुविधा उपलब्ध कराएंगे इसको। अभी थोड़ी देर में ही इसके क्रीम वगैरह जो घाव भरने के लिए आती है वो हम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी इस बात की है कि इसकी सुरक्षा के लिए हम जो डॉक्टरों द्वारा शुल्क लिया जाता है, हम वो शुल्क भी देने को तैयार हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि यह किसी सुरक्षित स्थान पर चला जाए ताकि इसकी परवरिश अच्छे से हो सके, क्योंकि ये किसी गाय का बछड़ा ही है। अभी कुछ टाइम पहले ही, मतलब कुछ सालों का ही है, ये ज़्यादा बड़ा बच्चा भी नहीं है, छोटा बच्चा ही है ये। मैंने अभी कुछ समय पहले सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 जो मध्य प्रदेश का है, मैंने वहाँ पर कॉल किया था और इसकी सूचना हमने उन्हें दी। लेकिन उनके द्वारा मुझे एक स्वास्थ्य विभाग का नंबर दिया गया जो 1962 करके है, जिसमें मैंने कॉल किया और कॉल करने के बाद मुझे पता चला कि इसके इलाज के लिए हमें 150 रुपये शुल्क देना पड़ेगा और डॉक्टर आएंगे और इसका इलाज करके चले जाएंगे। लेकिन मैंने जब उनसे पूछा कि क्या इसे सुरक्षित स्थान मिलेगा, क्या ये आगे का जीवन अपना खुशहाली से बिता सकेगा वहाँ पर, तो उन्होंने बोला कि इसकी कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं है। अगर जो आप हमें शुल्क देते हैं तो हम इसका इलाज आकर के कर देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या एक गौवंश की कीमत मात्र 150 रुपये है? क्या इसके पूरे जीवन की कीमत मात्र 150 रुपये है? 150 रुपये में ही इसका जीवन चलेगा? क्या किसी गौशाला में इसे सुरक्षित नहीं भेजा जा सकता जहाँ पर ये आगे का जीवन अपना जी सके? क्या इसे जीने का कोई हक नहीं है? अगर जो कोई उपाय नहीं है तो ये फिर हेल्पलाइन नंबर बनाए ही क्यों गए हैं? क्योंकि सीएम हेल्पलाइन पर दोबारा कॉल करने के बाद पता चला कि वो मेरी शिकायत तो लिख लेंगे, लेकिन उनको कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसको सुरक्षित किसी स्थान पर भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा। उनके द्वारा कहा गया कि अगर जो आप इसे किसी गौशाला में भेजना चाहते हैं तो आपको खुद ही गौशाला में संपर्क करना पड़ेगा। इसकी चोट आप देख ही रहे होंगे, जो इसकी चोट है वो मेन पैरों पे ही लगी हुई है, ताकि ना तो ये उस कारण से चल पा रहा है, ना ही अपने खाने के लिए चारा वगैरह तक पहुंच पा रहा है। और लावारी से इसलिए इसका ध्यान रखने वाला भी यहाँ पर कोई नहीं है। हम कहते हैं कि 1-2 दिन हम इसे भूसा चारा वगैरह उपलब्ध भी करा देंगे, लेकिन उसके बाद इसकी देखभाल करेगा कौन? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या इस जीव की कीमत मात्र 150 रुपये है? क्या 150 रुपये ही लेने के बाद इसका इलाज किया जाएगा? क्या कुछ और चार्ज करके इसको सुरक्षित गौशाला में नहीं भेजा जा सकता है? अगर जो इसे गौशाला में नहीं भेजा जा सकता है, डॉक्टरों द्वारा इसका इलाज नहीं किया जा सकता है, तो हर साल मध्य प्रदेश सरकार इतना पैसा खर्चा करके गौ सुरक्षित योजनाएं जो चलाती हैं, गौवंश के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, वो क्यों कराई जाती हैं? अगर सीएम हेल्पलाइन नंबर में इसका कोई जवाब नहीं है, इसकी सुरक्षा, इसके जीवन का कोई उपचार नहीं है, तो ऐसे सीएम हेल्पलाइन नंबर को बंद कर देना चाहिए। अगर जो ऐसी असुविधाएं हमें मिलेंगी तो सरकार का क्या काम है? ज़रूरी है इस बछड़े का जीवन बचाना। कीमत यहाँ पर 150 रुपये नहीं है कि इसके मात्र जीवन की कीमत सिर्फ 150 रुपये है। जीवन है इसका जो सुरक्षित रहना चाहिए। हम चार्ज देने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या स्वास्थ्य विभाग इसे गौशाला तक पहुँचाएगा? क्या इसके आगे का जीवन सुरक्षित हो पाएगा? इतने सारे प्रश्न हमारी सरकार से हैं और सरकार से ही हमें एक सिर्फ मैसेज आया हुआ है कि आपकी जो कंप्लेंट है वो दर्ज कर ली गई है। क्या हमने इसके जीवन को बचाने के लिए जो कॉल किया था वो एक संदेश मात्र रह जाएगा? स्वास्थ्य विभाग क्या 150 रुपये लेकर के एक बार पट्टी करके चला जाएगा? इसके आगे का जीवन कोई सुरक्षित नहीं रह सकता है? क्या इसे जीवन जीने का अधिकार नहीं है? सरकार द्वारा इतनी सारे एडवर्टाइजमेंट चलाए जाते हैं गौवंश सुरक्षा के लिए, गौशाला पे इतना खर्चा किया जाता है, तो क्या इसके जीवन का मूल्य मात्र 150 रुपये है? ये पूछेंगे आप और पूछूंगा मैं, और इसी मध्य प्रदेश सरकार से कि ऐसा आखिरकार क्यों? सिर्फ शिकायत के नाम पर संदेशे क्यों भेजे जाते हैं? इनका लगातार
उपचार होना बहुत ज़रूरी है, जो सरकार के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि आप और मैं पर्सनल लेवल पर थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं। ज़रूरत है इसे अपने जीवन बचाने की। जय हिंद दोस्तों।